हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के पार्ट 3 के बारे में, जिसके अंदर हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे गोल्डस्टीन, बट ये जो कन्फर्मेशन थी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कन्फर्मेशन की थी प्रोटॉन कितने होते किसी भी एटम के अंदर, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, वो किया था मोस्टली ने। बट प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, वो बताया था हमें गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी है कि प्रोटॉन कोई भी एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पे एक न्यूट्रल चार्ज भी प्रेजेंट होता है, ये बताया था चैडविक ने। सो ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, द सिंबल ऑफ AU स्टैंड फॉर व्हाट एलिमेंट। AU किस एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज गोल्ड, बी इज सिल्वर, सी कॉपर एंड डी टिन। सो जो AU सिंबल है वो यूज किया जाता है गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए हम यूज करते हैं AG, कॉपर के लिए हम यूज करते हैं CU एंड टिन के लिए हम यूज करते हैं SN। ये पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके सिंबल लिखे होते हैं, तो उन सिंबल के ऊपर क्वेश्चन है ये कि उनको किस किस फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल होता है उनका बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 33, सिंबल ऑफ आर्गन इज। तो ऐसे ही जैसे गोल्ड का सिंबल AU होता है, तो आर्गन का सिंबल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन AR, सेकेंड ऑप्शन A, C हमारे पास है AG एंड फोर्थ हमारे पास है AU। AG और AU तो हो नहीं सकता क्योंकि AG सिल्वर के लिए यूज करते हैं, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ही किया है, और AU गोल्ड के लिए यूज करते हैं। तो बचा क्या है हमारे पास? AR एंड A। पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, सो राइट ऑप्शन इज AR। आर्गन के लिए हम AR यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द एलिमेंट जर्मेनियम इज इन व्हाट एलिमेंट्स ग्रुप। जो जर्मेनियम है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर किससे बिलोंग करता है? वो मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर रेयर अर्थ मेटल है, या फिर सेमी मेटल है? किस ग्रुप से बिलोंग करता है जर्मेनियम? सो बेसिकली हमारे पास कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनके अंदर से जो मेटलॉइड है वो नियरली 7-8 मेटलॉइड हमारे पास है, जिसमें से एक मेटलॉइड हमारे पास है जर्मेनियम। सो जो जर्मेनियम है वो किससे बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा सेमी मेटल से। मीन जो जर्मेनियम है ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कुछ प्रॉपर्टी ये मेटल वाली दिखाएगा और कुछ प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल वाली दिखाएगा, इस वजह से इनको सेमी मेटल बोला जाता है। नो क्वेश्चन नंबर 35, द एलिमेंट रुबिडियम इज इन व्हाट एलिमेंटल ग्रुप। रुबिडियम किस ग्रुप के अंदर आता है? कौन सी जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या फिर अल्कली मेटल्स है, या फिर ट्रांजिशन मेटल है, किन के अंदर रुबिडियम प्रेजेंट है? सो रुबिडियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सो जो रुबिडियम है ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, एंड ट्रांजिशन मेटल हमारे पास D ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है, या फिर हीलियम है? हीलियम इज अ नोबल गैस, ये इतनी ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होती। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें पता है ऑक्सीजन नियरली 20% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। सबसे ज़्यादा जो अबंडेंस है वो होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूनिवर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? फर्स्टली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ये फर्स्ट ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी हमारे पास 1 होता है। 1 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। क्लियर? लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा है कि जो एटम है अगर उसके अंदर हमने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं कितने होंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। सो 1 माइनस अगर 1 करते हैं तो हमारे पास आएगा 0।
सो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितनी आई, वो आई हमारे पास 0। और इसके अंदर भी क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हैज़ 0 न्यूट्रॉन। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट एक्टिव एलिमेंट क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। या फिर ये क्वेश्चन आए कि जो हैलोजन ग्रुप है उनके अंदर से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, वो होता है फ्लोरीन। सो जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो होती है इस तरीके से, फोन, हम एक वर्ड याद कर सकते हैं फोन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, थर्ड इज नाइट्रोजन। ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 39, विच एलिमेंट इज नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से किस एलिमेंट को जाना जाता है? सो फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जिस एलिमेंट को जानते हैं वो है हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, नेम द नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ लश्यर। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो लश्यर की प्रॉपर्टी शो करती हैं। लश्यर होता क्या है? लश्यर होता है चमक, चमक या फिर शाइन, शाइनिंग अपीयरेंस हम बोल सकते हैं कि जो मेटल है उनके अंदर शाइनिंग अपीयरेंस होती है, वो चमकदार होती हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चमकती हैं। तो ऐसे ही एक नॉन मेटल है जिसके पास ये प्रॉपर्टी होती है। उस नॉन मेटल का हमने नाम बताना है कि वो नॉन मेटल कौन सी है जिसके अंदर लश्यर की प्रॉपर्टी होती है। सो बेसिकली एक तो नॉन मेटल हमारे पास होती है आयोडीन। आयोडीन के अंदर लश्यर होती है। और इसके अलावा कार्बनिक नॉन मेटल है जिसके दो एलोट्रोप हमारे पास हैं, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड। सो ग्रेफाइट के अंदर इतनी लश्यर नहीं होती, बट डायमंड के अंदर लश्यर होती है, हम सब जानते हैं। सो नॉन मेटल हमारे पास कौन कौन सी होगी जिनके अंदर लश्यर है? फर्स्ट होगी आयोडीन एंड सेकेंड इज डायमंड विच इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नोबल गैस विच फाउंड अबंडेंटली। कौन सी नोबल गैस ऐसी है जो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है? पहले हमने जस्ट एलिमेंट देखा है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नोबल गैस के बारे में। कौन सी नोबल गैस ऐसी है जो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, AR। AR क्या है? AR है आर्गन, आर्गन गैस। और जो ये आर्गन गैस है इसी को जो बल्ब हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, उनके अंदर फिल किया जाता है। HE रिप्रेजेंट करता है हीलियम को, NE रिप्रेजेंट करता है नियोन को, और XE रिप्रेजेंट करता है जिनोन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ नोबल गैस। नोबल गैस के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फर्स्टली जो नोबल गैस है वो हाईली स्टेबल होती हैं। हाईली स्टेबल गैसेस को हम नोबल गैस बोलते हैं। स्टेबल होने का मतलब क्या है? इनके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनमें से कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्ट करता है तो उसका मतलब क्या है? वो क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करता है। या तो उसके पास कम होंगे या फिर उसके पास ज़्यादा होंगे। वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए रिएक्शन करते हैं किसी के भी साथ। बट नोबल गैस के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये रिएक्ट करेंगे ही नहीं, ये स्टेबल होंगे। सो हमें यहाँ पे पूछा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भी नहीं होता, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो ये रिएक्ट करते। सो राइट आंसर इज 0। Now question number 43, in modern periodic table name the newly added noble gas। periodic table के अंदर कौन सी नोबल गैस को न्यूली ऐड किया गया है, जो पहले नहीं थी बट बाद में ऐड किया गया है? वो कौन सी नोबल गैस है? सो उस नोबल गैस का नाम है ओगेनसन, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। ओगेनसन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AG से, ओगेनसन। क्वेश्चन नंबर 44, नेम द हैवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, उसका नाम क्या है? सो उसका नाम है ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है। उसको, इसका जो सिंबल है वो होता है कैपिटल O एंड स्मॉल s। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी गैसेस फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितनी गैसेस पाई जाती हैं? सो टोटल 11 गैसेस हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एट टाइम प्रेजेंट है। टोटल 11 गैसेस हैं। लाइक आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के। उस वीडियो के बाद पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा।
पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट डिस्कशन इन 60 क्वेश्चंस के अंदर हम कर चुके हैं। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी हो, आपको समझ आई हो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।